मसीह यीशु के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। हम लोगों ने शिकायना बाइबल मिनिस्ट्रीज में ये हमने फैसला किया कि हम जब से ये कोरोना की वबा और कोरोना की खबरें आना शुरू हुई तो हमने ये फैसला किया कि हम सब मिलकर खुदा के खालिस्तन खुदा के कलाम को पढ़ेंगे और खालिस्तन खुदा की मौजूदगी और उसके पर्दों के अंदर रहेंगे। जब भी वबाएं आती थीं पुराने अहद में, या जब भी कोई जंग लगती थी, या जब भी कोई मुसीबत आती थी बनी इसराइल कौम पर, तो बनी इसराइल कौम इधर उधर अपना हल ढूंढती नहीं थी, वो खालिस्तन कलाम को ढूंढती थी। और कलाम को ढूंढने के लिए वो खालिस्तन काहिनों के पास पहुंचती थी ताकि काहिन आए और आकर अब खुदा का कलाम खोले। कोई तफसीरा ना खोले, कोई सरमन ना खोले, कोई वाज ना खोले, सिर्फ और सिर्फ खुदा के कलाम को और खुदा के कलाम के अल्फाज को खोले। और वही कलाम उनको रिहाई बख्शता था, वही कलाम और वही अल्फाज उनको तसल्ली इत्मीनान देते थे और रिहाई भी देते थे। हत्ता के जंग के दिनों में भी ये अल्फाज उनके साथ खड़े होते थे और उनका हौसला बांधते थे। जितनी ही बड़ी प्रॉब्लम हो उतना ही बड़ा खुदा का कलाम उनके सामने खड़ा होता था। सो जितनी प्रॉब्लम आपके सामने आ रही है, याद रहे उससे बड़ा कलाम आपके पीछे खड़ा है। कहा जाता है, कलाम में भी लिखा है कि वो जो दुनिया में है वो बहुत छोटा है और वो जो हम में है वो उससे बहुत बड़ा है, लेकिन हमें उसको कलाम के जरिए से अपने अमाल में जाहिर करना है। आपका अंदरूनी आदमी, आपका बातनी आदमी तब तक जोरावर नहीं हो सकता जब तक कि आप अपने जाहिरी आदमी को अमाल में दिखाएंगे नहीं कि मेरा बातनी कैसा है। दुनिया नहीं समझ सकती कि आप बातन में कैसे हैं जब तक कि आप जाहिरी उसको अमल में नहीं लाएंगे। आपका ईमान चाहे पहाड़ों की चोटियों से भी ऊंचा क्यों ना हो, जब तक कि आप उसको जाहिरी आदमी के अमाल में नहीं लाएंगे, आप नहीं समझ सकेंगे और ना समझा सकेंगे कि आपका ईमान कितना बड़ा है। सो हमें जाहिरी आदमी को अपने ताबे करते हुए बातनी आदमी को मजबूत करना है, और ये सिर्फ खुदा का कलाम कर सकता है। हम खुदा के कलाम को पढ़ भी रहे हैं इन दिनों में, हम खुदा के हुजूर झुक भी रहे हैं, लेकिन आज जो मैं आपके सामने आया हूं वो खालिस्तन इस काम के लिए आया हूं कि आपको ये बताऊं कि खुदा का कलाम इतना पर्सनलाइज्ड है, इतना पर्सनलाइज्ड है कि आप उसको अपने लिए, अपने घराने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं उस तरफ बढ़ूं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब सुलेमान ने हैकल बनाई और सुलेमानी हैकल की तकदीस से पहले वो एक ऑल्टर पे गया और ऑल्टर पे जाके उसने दुआ की, उस दुआ का एक हिस्सा मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला सलातीन और उसका 8वां बाब उसकी 37वीं आयत से, अगर मुल्क में काल हो, अगर वबा हो, अगर बादे समूह या गिरोयाई या टिड्डी या कुमला हो, अगर उनके दुश्मन उनके शहरों के मुल्क में उनको घेर लें, गर्ज कैसी ही बला, कैसा ही रोग हो, तू जो दुआ और मनाजात किसी एक शख्स या तेरी कौम इसराइल की तरफ से हो, जिनमें से हर शख्स अपने दिल का दुख जानकर अपने हाथ इस घर की तरफ फैलाए, तो तू आसमान पर से जो तेरी सुकूनत गाह है सुनकर माफ कर देना, और ऐसा करना कि हर आदमी को जिसके दिल को तू जानता है उसी की सारी रविश के मुताबिक बदला देना, क्योंकि फक्त तू ही सब बनी आदम के दिलों को जानता है। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर उसकी बरकत। सुलेमान बादशाह ने जब हैकल बनाई थी तो उसने अपनी दुआ के अंदर यह कह दिया था कि चाहे कितनी ही बड़ी वबा क्यों ना हो, आज इंसानी तौर पर हम फेल हो चुके हैं, हम साइंटिफिकली फेल हो चुके हैं, हम लोग हर चीज को अपने निगाहों के सामने फेल होते हुए देख रहे हैं। ये वो जनरेशन है, ये वो नस्ल है जिसने दानिश को अफजून होते देखा, ये वो नस्ल है जिसने साइंस को परवान चढ़ते देखा, ये वो नस्ल है जिसने रोबोट्स देखे, ये वो नस्ल है जिसने टीवी देखा और टीवी से एलईडी होते देखा,
ये वो नस्ल है जिसने मोबाइल फोन्स देखे और मोबाइल फोन्स को स्मार्टफोन्स होते देखा। ये वो नस्ल है जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखी। लेकिन आज सब कुछ के बाद भी ये वो नस्ल है जो हर चीज को फेल होते हुए देख रही है। कोरोना वायरस ने हर चीज को फेल कर दिया है। चाहे सब चीजें फेल हो जाएं, हमारे खुदा का कलाम कल भी अटल था, आज भी अटल है। वो कल भी खड़ा था, वो आज भी खड़ा है। वो कल भी बचाता था, वो आज भी बचाता है, और वो मुझे आपको आज भी बचा लेगा। सो मैं इन दिनों में आपके सामने ज़बूर 91 को रखना चाहता हूं, जो मेरी और आपकी मुहाफ़ज़त के लिए लिखा गया। तब तो कोरोना वायरस का वजूद भी नहीं था, कोरोना वायरस का नाम भी नहीं था, जब ये ज़बूर नवीस ने ज़बूर लिख दिया था, और ये मेरे और आपके लिए था। इस ज़बूर को हम जिस तरह पढ़ते हैं, जिस तरह कलाम में लिखा है, हमने उस तरह से नहीं इसको देखना। हमने इसको अपने लिए करना है। इस ज़बूर के अंदर बहुत सी गहरी बातें, 16 आयात इसके अंदर हैं, और 16 आयात का मतलब है 16 ही वादे हैं आपके लिए, और सारे के सारे वादे हाँ में हैं। अब याद रहे कि हमने इस कलाम को अपने लिए करना है, तो हमने ज़बूर 91 के अंदर 3 अल्फाज जोड़कर बात करनी है, मैं, मुझे, मेरा। जब आप ये 3 अल्फाज इसमें डालेंगे तो इसका रैशनल और इसकी डायमेंशन और इसका जो पूरे का पूरा स्ट्रक्चर है वो पर्सनलाइज हो जाएगा। वो किसी दूसरे के लिए नहीं होगा, वो मेरे लिए हो जाएगा। और जब आप इस कलाम को अपने लिए पढ़ेंगे तब ये कलाम आपकी जिंदगी में उतरेगा और इसकी हकीकत होगी। याद रहे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा कि आप बोलेंगे तो जाहिरी आदमी में, लेकिन आपका बातनी आदमी भी सुन रहा होगा, आपकी बातनी इंसानियत भी सुन रही होगी। सो इसको इतना ऊंचा बोलिए कि आपके अपने ही कान इसको सुने। जब आप मैं, मुझे, मेरा इसमें डालेंगे तो इसके अंदर आपकी सिर्फ जात ही नहीं होगी, इसके अंदर हर वो शख्स जो आपके साथ जज्बाती तौर पर, जो आपके साथ ज़हनी तौर पर, रूहानी तौर पर, या किसी खूनी रिश्ते में आपके साथ जुड़ा हुआ है, हर वो शख्स इसमें आपके साथ जुड़ जाएगा, इस मैं, मुझे, मेरा में। और ये रोजाना आप जब अपने घरों के अंदर इसको दोहराएंगे तो ये आपकी फिजाओं में ठहर जाएगा, ये आपके दरो दीवार में ठहर जाएगा, और आपके दरो दीवार भी ये कहने पे मजबूर हो जाएंगे कि ये वो शख्स है जो खुदा, जो हक ताला के पर्दा में रहता है। आपको खुदा का कलाम उसकी असल सूरत में बोलना है ताकि आप इस वबा से लड़ सकें। सिर्फ कलाम ही है जो हमारी सिपर है, जो हमारी ढाल है। हम इसके बगैर कुछ नहीं है। सो आइए आपके लिए एक दफा हम इसको पढ़ते हैं ताकि आपको समझ आए कि हमने किस तरह से इसको आगे लेके चलना है। आप अपने घराने के साथ मिलकर इसको दोहरा सकते हैं। अभी थोड़ी देर के बाद आपके सामने एक स्क्रीन आएगी और आप देख सकेंगे कि हमने इसकी एक पिक्चर भी बनाई है। ये पिक्चर आपको भेज दी जाएगी, आप इसका प्रिंट आउट भी कर सकते हैं। आप इसको अपने लिए मोबाइल में भी रख सकते हैं। जब आप इसको रखेंगे तो ये आपके लिए एक नया नमूना खड़ा कर देगी, ये आपके लिए पर्सनलाइज हो जाएगी। आप इसके लिए अपने आप को तैयार रखें, क्योंकि ये आपके लिए काम करना शुरू कर देगी। सो आइए हम सब मिलकर इसको एक दफा पढ़ें ताकि हम सब जाने कि हमने इसको किस तरह से पर्सनलाइज करना है। सो आप इसको इस तरह से पढ़ेंगे, पहले मैं बोलूंगा, उसके बाद आप मेरे पीछे बोल सकते हैं। मैं हक ताला के पर्दा में रहता, मैं कादर मुतलक के साया में सुकूनत करूंगा। मैं खुदावंद के बारे में कहूंगा, वही मेरी पनाह और मेरा गढ़ है। वो मेरा खुदा है जिस पर मेरा तवक्कल है, क्योंकि वो मुझे सयाद के फंदे से और मोलक वबा से छुड़ाएगा। वो मुझे अपने परों से छुपा लेगा और मुझे उसके बाजुओं के नीचे पनाह मिलेगी। मेरी सच्चाई ढाल और सिपर है। मैं न रात की हैबत से डरूंगा, न दिन को उड़ने वाले तीर से, न उस वबा से जो अंधेरे में चलती है, न उस हलाकत से जो दोपहर को वीरान करती है। मेरे आस पास 1000 गिर जाएंगे और मेरे दाहिने हाथ की तरफ 10,000, लेकिन वो मेरे नजदीक ना आएगी। लेकिन मैं अपनी आंखों से निगाह करूंगा और शरीरों के अंजाम को देखूंगा।
पर तू है खुदावंद मेरी पनाह है। मैंने हक ताला को अपना मस्कन बना लिया। मुझ पर कोई आफत नहीं आएगी और कोई वबा मेरे खैमा के नजदीक ना पहुंचे, क्योंकि वो मेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि मेरी सब राहों में मेरी हिफाजत करे। मुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे ताकि ऐसा ना हो कि मेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। मैं तो शेर बब्बर और रफई को रोंदूंगा, मैं तो जवान शेर और अजदहा को पमाल करूंगा। क्योंकि मैंने उससे दिल लगाया है, इसलिए वो मुझे छुड़ाएगा। मुझे सरफराज करेगा, क्योंकि मैंने उसका नाम पहचाना है। मैं उसे पुकारूंगा और वो मुझे जवाब देगा। मुसीबत के दिन वो मेरे साथ रहेगा। वो मुझे छुड़ाएगा और इज्जत बख्शेगा। वो मुझे उम्र की दराजी से आसूदा करेगा और अपनी निजात मुझे दिखाएगा। आमीन। खुदावंद आपकी मुहाफ़ज़त करे, खुदावंद का कलाम आपका हसार बने और खुदावंद आपके गिर्द अपने परों के साए रखे। याद रहे, आपको ऐसा बनना है कि आप खुदा के पर के नीचे रह सके। आप इस ज़बूर को गा भी सकते हैं, पर्सनलाइज करके गाइए। ये कलाम आज भी उतना ही सच्चा है जितना हज़ारों साल पहले था। जितना इसने दाऊद के लिए काम किया, उतना ये आपके लिए भी काम करेगा। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बरकत दे।